बिहार में एक बार फिर मौसम बदल रहा है। 3 दिन पहले तक हमने लू भी देखी, 1-2 इलाकों में लू चली, खासकर बक्सर, औरंगाबाद और शाहाबाद के उस इलाके में जहाँ पर बिल्कुल पहाड़ी इलाका है। अब एक नया दौर चालू होने वाला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं लगातार बैक टू बैक। शुरुआती 9 दिन में चौथी बार पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसका असर ये होगा कि पश्चिमी उत्तर हिमालय से सटे इलाके से जो हमारे यहाँ हवा आएंगी वो हमारे यहाँ बरसात लाएंगी। अभी सिक्किम में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। निम्न दबाव क्षेत्र से आशय जहाँ पर लो प्रेशर एरिया, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर हवा ऊपर की तरफ उठती है गर्म होने के बाद, और वहाँ एक वैक्यूम पैदा होता है। जाहिर है कि उस वैक्यूम में हवा तेजी के साथ वो पछुआ हवा आएगी और वहाँ से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस असर करेगा, बादल बनेंगे और वो बादल बरसात कराएंगे। आज की तारीख में अगर हम देखते हैं, अगले 2 दिन का पूर्वानुमान देखते हैं, तो इसमें साफ होता है कि हमारा पूर्वी बिहार, खासतौर पर जो पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और भागलपुर तक कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है और ये 12-13 मार्च तक हो सकती है। शेष बिहार लगभग सूखा रहेगा। हालांकि क्योंकि उस इलाके से आने वाली बारिश नमी लाएगी, इसकी वजह से गर्माहट कुछ कम होगी। लू चलने की संभावना फिलहाल 1 हफ्ते नहीं है। दरअसल बिहार को अगर आज की मौसम की परिस्थितियों को देखना होगा तो बिहार अब 2 भागों में सीधे सीधे बढ़ चुका है, एक पूर्वी बिहार, एक पश्चिमी बिहार। पूर्वी बिहार में जहाँ बारिश होगी वहाँ पर जो खेत खलिहान की स्थिति है वो प्रभावित हो सकती है, और पश्चिमी बिहार जो बिल्कुल सूखा है वहाँ पर लू से लोगों को राहत मिलेगी। खासतौर पर लू से मेरा तात्पर्य है गर्म हवा से राहत मिलेगी। हम इसमें 2 बातों को जरूर ध्यान रखेंगे, खासतौर पर जब मौसम को जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो ये बात ध्यान रखना होगा कि डिस्टर्बेंस बिहार की कोई मौसमी दशा नहीं है। ये प्रशांत महासागर से आता हुआ, यूरोप पार करता हुआ एक ऐसा हवा का बवंडर है जो पाकिस्तान से हमारे देश में कश्मीर में एंट्री करता है। कश्मीर से फिर वो हिमालय के बिल्कुल तटवर्ती इलाकों से होता हुआ चंपारण तक आता है। चंपारण से आगे बढ़कर ये निकल जाता है सिक्किम तक, नॉर्थ ईस्ट तक। तो पश्चिमी विक्षोभ हमारे यहाँ बरसात कराने का सबसे बड़ा जरिया है। जब मानसून नहीं होते हैं तो बरसात कराने का एकमात्र यही एक सिस्टम है जो हमें यहाँ बारिश देता है। आने वाले समय में पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय होंगे, क्योंकि मौसम पूर्वानुमान IMD का कहना है कि चूंकि हमारे यहाँ जनवरी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आए थे। पश्चिमी विक्षोभ की गर्मियों में बारिश कराता है। पश्चिमी विक्षोभ की विशेषता है कि वो गर्मियों में बारिश कराता है और सर्दियों में ठंड लाता है। तो इस बार सर्दियों में वो सक्रिय नहीं हुआ था, लेकिन वो अब की बार देरी से आया है तो देरी तक रहेगा। प्री मानसून का जो दौर चल रहा है बिहार में, उसमें अभी तक हमारे पास मात्र 40 से 45 mm बारिश हुई है। जाहिर है कि ये बारिश सामान्य से कम है। पिछली बार बारिश 100 mm से अधिक हुई थी। हालांकि अभी 1 महीना बाकी है। पश्चिम विक्षोभ से जो प्रभावित होगा उत्तरी बिहार का वो इलाका, वहाँ हल्का फुल्का इस मौसम में सुबह के समय ठंडक महसूस की जा सकती है। वो पटना तक महसूस होगी, क्योंकि जैसा कि पुरानी परंपरा है कि चैत मास तक ऐसी ओस पड़ती थी जिस ओस में एक चादर भीग सकती थी, वो अब पटना से लेकर गया और बक्सर तक महसूस होगी। लेकिन दिन गर्म रहेंगे, सुबह ठंडी रहेगी और दिन गर्म होंगे। पूर्वी बिहार बिल्कुल अलसाया सा रहेगा, क्योंकि नमी ज़्यादा रहेगी, बारिश होगी। जाहिर है कि वहाँ मौसम में भारीपन रहेगा और उमस अधिक महसूस होगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।